हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेडर ऑफ लर्निंग। हम लोग माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिए हुए असाइनमेंट को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने फिजिक्स के असाइनमेंट को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दर निर्धारक पद को समझाइए। तो दर निर्धारक पद, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पद में अभिक्रिया की दर सबसे कम होती है उस पद को अभिक्रिया का दर निर्धारक कहते हैं। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है कि ऊर्जा अवरोध क्या है, चित्र बनाकर समझाइए। तो ऊर्जा अवरोध किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए एक मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उस न्यूनतम ऊर्जा को जिसे प्राप्त करने के बाद ही अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित हो सकते हैं ऊर्जा अवरोध कहते हैं। तो ये उसका डायग्राम है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रथम सांद्रण के समानुपाती होता है। अब माना कि शून्य कोटि की अभिक्रिया ऐसी है कि जिसमें प्रारंभिक सांद्रता A है और T समय के पश्चात सांद्रता A माइनस एक्स हो जाती है। तो सांद्रता में परिवर्तन क्या हो जाएगा, A माइनस ब्रैकेट में A माइनस एक्स, तो सांद्रता में परिवर्तन x होगा। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक फॉर्मूला K नॉट इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, तो T इज इक्वल टू एक्स अपॉन K नॉट हो जाएगा। तो अब अर्ध आयुकाल बोला है तो T इज इक्वल टू टी हाफ हो जाएगा और सांद्रता में परिवर्तन एक्स इज इक्वल टू A अपॉन 2 हो जाएगा। तो अब ये जो फॉर्मूला है T इज इक्वल टू एक्स अपॉन K नॉट, तो यहाँ पे हम लोग ये पुट कर देंगे तो T हाफ इज इक्वल टू A अपॉन 2 अपॉन K नॉट हो जाएगा। तो T हाफ इज इक्वल टू A अपॉन 2K नॉट। तो निष्कर्ष ये होगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। तो प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पे A है तो T हाफ समानुपाती है प्रारंभिक सांद्रता A की। नेक्स्ट थर्ड का एक क्वेश्चन है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 15 मिनट है। इस अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना करें। तो दिया है कि अर्ध आयुकाल T हाफ इज इक्वल टू 15 मिनट। अब हम मानते हैं कि प्रारंभिक सांद्रता A इज इक्वल टू 100 और X इज इक्वल टू 90 है। तो K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, ये जो फॉर्मूला है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायुकाल से आया है। और नीचे का जो फॉर्मूला है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर नियतांक का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में आप लोगों को K की वैल्यू, A की वैल्यू और X की वैल्यू रखना है। देन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को T इज इक्वल टू 49.8 मिलेगा। तो इसे हम लगभग 50 लिख सकते हैं। तो इस अभिक्रिया को 90% पूर्ण होने में लगभग 50 मिनट का समय लगेगा। नेक्स्ट थर्ड का ब क्वेश्चन है कि दूध में खटाई डालने पर वह स्कंधित हो जाता है, क्यों? तो जो दूध होता है वो वसा का जल में पायस होता है और इसमें एल्बुमिन तथा केसिन पायसी कारक पाए जाते हैं। तो जब इसमें खटाई मिलाई जाती है तो इसमें से पायसी कारक अलग हो जाते हैं जिसके कारण उसका स्कंदन हो जाता है और थक्का जाम जाता है। तो यही कारण है कि दूध में खटाई डालने पर वह स्कंदित हो जाता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है कि अधिशोषण समतापी वक्र क्या है? फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र को समझाइए। तो अधिशोषण समतापी वक्र, तो ये जो है वो x अपॉन एम और p के बीच एक संबंध होता है। तो x अपॉन एम क्या है? ये एकांक पृष्ठ पर अधिशोष्य गैस की मात्रा होती है और p जो है वो अधिशोष्य गैस पर प्रवाहित दाब होता है। तो ये अधिशोषण समतापी वक्र है और ये है फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र का पूरा डिटेल और ये है उसका समीकरण और ये है उसका वक्र। तो ये इस प्रकार से ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन का पूरा आंसर है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है कि द्रवस्नेही व द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर लिखिए। तो जो द्रवस्नेही क्लोराइड है ये परिक्षिप्त पदार्थ और परिक्षेपण माध्यम को मिलाने से बनते हैं, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड है उसको बनाने के लिए विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक विधियों का उपयोग किया जाता है।
ये स्थायी होते हैं और ये अस्थायी होते हैं। और ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ये आसानी से स्कंदित नहीं होते और ये आसानी से स्कंदित हो जाते हैं। तो द्रव स्नेही कोलाइड के उदाहरण हैं जिलेटिन, गोंद, स्टार्च, ये सब। और द्रव विरोधी कोलाइड के उदाहरण हैं सोना, पीतल, तांबा। तो फ्रेंड्स, हमने ये केमिस्ट्री के असाइनमेंट को सॉल्व किया है। बाकी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस असाइनमेंट। बाय बाय।